हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन कार्डियम नर्सिंग एकेडमी। कार्डियम नर्सिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दे दूँ कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है कार्डियम नर्सिंग एकेडमी के लिए रेगुलर क्लासेस के लिए, जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाना है वो 15 दिसंबर से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, क्योंकि जो रेगुलर बैचेज़ हैं, जो आपकी रेगुलर क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने जा रही हैं 15 दिसंबर से। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपने रेगुलर क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं आज की वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। वो टॉपिक है हमारा कि अभी राजस्थान सीएचओ का रिजल्ट आने वाला है। उससे पहले जिन स्टूडेंट को लगता है, जिनका अच्छा परसेंटेज रहा है, तो वो अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार रखें, जिससे जो वेरिफिकेशन आए तो आप जल्दी से जल्दी अपनी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर पाएँ। तो देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स का ये जो क्वेश्चन है आज की वीडियो के अंदर, उन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको इस वीडियो के अंदर दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपके पास रजिस्ट्रेशन ऑफ राजस्थान। आपके पास राजस्थान का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करवा लें। अगर आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई कर पाएंगे, तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो चेंज करवा लें। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन इतना जल्दी चेंज ना हुआ, तो जब आप रजिस्ट्रेशन चेंज करवाने के लिए जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, वहाँ से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। वो रिसिप्ट आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, क्योंकि वो एज अ रजिस्ट्रेशन चेंज माना जाएगा आपका उस रिसिप्ट से। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो सेकंड थिंग है वो क्या होनी चाहिए। अगर आपके पास आपने जीएनएम का डिप्लोमा किया है या फिर आपने बीएससी नर्सिंग की है, तो आपके पास आपकी बीएससी नर्सिंग की 4 सालों की जो भी मार्कशीट है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। जीएनएम की मार्कशीट होनी चाहिए, सारे ईयर्स की, जितने भी ईयर्स की मार्कशीट है वो आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास अभी प्रेजेंट में। और अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप वो सर्टिफिकेट बनवा लें। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हो, एससी एसटी शेड्यूल कास्ट जो है, या फिर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हो, तो आपके पास अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ये तो हुए हमारे जो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, EWS सर्टिफिकेट। आपके पास आपका EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप बिलोंग करते हैं EWS से। और ये जो डॉक्यूमेंट है आपका रिन्यू करवाया होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत पुराना है, ये आपके रिन्यू होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं विडो सर्टिफिकेट। अगर आप विडो हैं तो उस कैंडिडेट के पास विडो सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आपने फॉर्म फिल किया था तो वहाँ पे अगर आपने स्पोर्ट्स का कोई भी सर्टिफिकेट मेंशन किया था तो आपके पास वो स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरते टाइम दिया था, मेंशन किया था। करेक्टर सर्टिफिकेट, आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि रिन्यू करवाया हुआ होना चाहिए, ना कि बहुत पुराना। तो आप रिन्यू करवाने वाली बात मत भूलिएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रिन्यूड होने चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं 10th और 12th की मार्कशीट। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने यही बात पूछी है कि 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए या फिर उनसे क्या देखेंगे। तो देखिए, जो 10th 12th की आपकी मार्कशीट है वो इसलिए ज़रूरी है, मेनली जो 10th की मार्कशीट है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका कंप्लीट बायोडाटा है, वो 10th की मार्कशीट से ही इवेलुएट किया जाएगा। तो अगर आपने कोई मिस्टेक भी कर दी है फॉर्म भरते टाइम, या डेट ऑफ बर्थ या नाम में कोई गलती कर दी है, तो आप मिस्टेक एफिडेविट बनवाइए, जो जिसके ऊपर 50 रुपये की स्टैंप लगी होगी। अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर रखी है तो आप मिस्टेकन एफिडेविट बनवा सकते हैं। उस एफिडेविट को अपने साथ रखना है जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, क्योंकि जो आपकी कंप्लीट बायोडाटा है वो 10th की मार्क लिस्ट के अकॉर्डिंग माना जाएगा। तो इसीलिए मिस्टेक एफिडेविट बनवाएं आप, जिसके ऊपर 50 रुपीज़ की स्टैंप होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि आपके पास और कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए, आपके पास रिन्यूड आपका रजिस्टर्ड नर्स का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। उसके बाद में जो आधार कार्ड है आपके पास वो होना चाहिए। जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो अपना जो भी बोर्ड आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप रिन्यू करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट होनी चाहिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन चेंज करवाया है तो। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो वो एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए आपके पास में।
उसके बाद 2 कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए, जो कि अटैच की थी ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने फिल किया था उस टाइम पे। तो देखिए, हर एक डॉक्यूमेंट आपका रिन्यूड होना चाहिए, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपका शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपका आरएन है। और अगर आधार कार्ड में भी कोई मिस्टेक है, अगर कोई नाम की मिस्टेक है, नंबर की मिस्टेक है, तो वो आपको क्या करवानी है, ठीक करवा लेनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। क्योंकि जो भी आपका बायोडाटा होगा वो 10th से ही, जो आपका डीएमसी है आपकी, उससे रिलेटेड फिल किया जाएगा। उसके बाद में 16th जो है वो क्या है, ₹500 नॉन जुडिशियल स्टैंप। तो आपके पास ₹500 की नॉन जुडिशियल स्टैंप भी होनी चाहिए। ये किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वहाँ पे बॉन्ड फिल करोगे तो आप इस स्टैंप के ऊपर, इस स्टैंप पेपर के ऊपर लिख कर दोगे कि अगर हम ये जॉब छोड़ते हैं इन बिटवीन द 5 ईयर्स, तो आप क्या करोगे, उनको जो 5 लाख का बॉन्ड है, जो वहाँ पे पेनल्टी है, वो फिल करोगे। तो देखिए, ये आपके पास ये जो 16 सर्टिफिकेट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, हम इस कट ऑफ से अबोव हैं और हम वो कैंडिडेट हैं जो राजस्थान सीएचओ को टारगेट कर सकते हैं, और जिनको लगता है कि उनके हाईएस्ट परसेंटेज है, मार्क्स हैं, तो वो बच्चे ये सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी बनवा लें। क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाले हैं, क्योंकि एट अ टाइम ये सब करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जो आपका रिज़ल्ट है वो बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए, अगर 15 दिसंबर तक माना जा रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, तो इसीलिए जो 16 के 16 पॉइंट्स हैं, इसका आप पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको जो कंप्लीट पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप नीचे दिए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ। थैंक यू।